करना और न दूसरे को जानबूझ करके दुख देना। नकल करना है तो दूसरे की अच्छाइयों की नकल करो, उनकी अच्छाइयों की चर्चा करो, जैसा वो अच्छा है वैसा अच्छा बनने का प्रयास करो और उसी अच्छाई की चर्चा करो। किसी का अच्छाई के बारे में बराबर हम सोचते रहेंगे, उसकी चर्चा करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो अच्छाई हमारे जीवन में भी आ जाएगी। न जीवन में आएगी तो कम से कम अच्छाई की चर्चा करके, किसी का अच्छाई चर्चा, किसी की भी अच्छाई चर्चा करके देखो, प्रसन्नता रहेगी मन में, तनाव नहीं होगा बड़े। और किसी का अच्छाई चर्चा बराबर करोगे तो व्यवहार भी सुंदर हो जाएगा, भीतर भी बढ़िया बाहर भी बढ़िया। ये जीवन जीने का बड़ा सरल रास्ता है, सुखी जीवन जीने का बड़ा सरल रास्ता है। और फिर ये कहा कि दुख न देकर सुख देना शुरू करें। ये पहली पंक्ति में साहब ने अपने मन को बढ़िया बनाने के लिए, जीवन को ऊपर उठाने के लिए, तनाव चिंता से बचने के लिए और सुंदर व्यवहार बनाने के लिए रास्ता बता दिया है। आगे की पंक्तियों में साहब अध्यात्म की बात कहते हैं। गहरी नदियां ना पुरानी, केवटिया से मिले रहना। नदी एक गहरी है, नाव पुरानी है, जर्जर, और नदी को पार जाना है। और टूटी हुई जो नाव है, पुरानी नाव, उससे पार जाएंगे तो नाव में पानी आएगा और नाव डूब जाएगी, हम भी डूब जाएंगे साथ साथ में। तो करना क्या है? केवट मल्लाह से मिल करके रहना। केवट मछली मारने वालों को भी केवट कहा जाता है और नाव चलाने वालों को भी केवट कहा जाता है। कह के मल्लाह कहते हैं, नाविक भी कह देते हैं उसको। तो केवट से मिल करके रहो। मल्लाह जो नाव चलाने वाले, जो नाव चलाने में होशियार कुशल है, उससे मिल करके रहो। तो बाहर की नदी की बात नहीं कह रहे हैं और जिनका पेशा ही है, धंधा ही है नाव चलाना, उस मल्लाह से मिलने की बात नहीं कह रहे हैं। ये जो नदी है मन की नदी है और मन की नदी कितनी गहरी है, इस मन की नदी का था नहीं लगाया जा सकता। हमारी पृथ्वी पर सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर है और सबसे विशाल सागर भी प्रशांत महासागर ही है। तो प्रशांत महासागर जो सबसे गहरा है, उसकी था तो नाप ली गई कि कितना गहरा है, ये तो नाप लिया गया है। लेकिन मन कितना गहरा है? बड़े बड़े समुद्र की गहराई को नापने वाले लोग अपने मन की गहराई को नहीं नाप पाते और उसी में डूब जाते हैं। सारा खेल मन का ही तो होता है। मन बढ़िया है तो दुनिया बढ़िया है, मन बिगड़े तो दुनिया बिगड़ी है। सबसे अधिक आदमी कहाँ डूबता है? अपने मन में डूबता है और मन हमारे साथ सदैव रहने वाला है। हमारा सबसे बढ़िया मित्र कोई है तो हमारा मन, और हमारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो हमारा मन। अब मन को मित्र बनाना कर रखना है या दुश्मन बना कर रखना है, आदमी के हाथ में है।
बाहर का कोई दुश्मन है तो क्या करेगा? कोई लाठी डंडे से मार देगा, कोई रुपया पैसा बिगाड़ देगा, धन दौलत बिगाड़ देगा, मकान दुकान बिगाड़ देगा, ज़्यादा ज़्यादा हत्या कर देगा बस। और शरीर तो छूटना है एक बार। लेकिन मन बिगड़ गया है तब कितने जन्म बिगड़ जाएगा। ये वर्तमान जीवन तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा, आगे जीवन भी बिगड़ जाएगा। और मन सुधर गया तब हर समय साथ देने वाला मित्र मन है। यहाँ तो साहब कहते हैं ये मन की नदी बहुत गहरी है, मतलब इसमें कैसे कैसे विचार आते रहते हैं, कब मन कहाँ से कैसे बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी अच्छे विचार हैं, क्षण भर में कहाँ भाग जाएगा मन, क्षण में और कहाँ भाग जाएगा, क्षण में क्या से क्या सोच लेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको पार पाना लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन इसी को पार पाना है। अपने मन की नदी को जो पार कर गया मानो भवसागर पार गया। मन ही भवसागर है। कहते ना कि ये मानव जीवन भवसागर को पार करने के लिए मिला हुआ है। वो कहाँ है वो भवसागर? वो भवसागर मन है। इसमें कितना पानी बह रहा है, कितनी कितनी चंचलता है मन में, क्या से क्या सोचता रहता है मन, कहाँ का तो कहाँ तरफ भागा जाता है। जितने मन की गति है ना उतनी गति किसी की नहीं है। सूरज का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के लगभग चलता है और मन सेकंड में तो पता नहीं कितना चला जाएगा। तो बहुत चंचल भी है, बहुत गहरा भी है, बहुत तेज है। और इसी मन को ही ठीक कर लेना, इसी मन को ही पार करना। लेकिन नाव पुरानी है, ये तो शरीर वैसे कमजोर है, कब शरीर रोगी हो जाए, दुर्बल हो जाए, कब शरीर एक्सीडेंट हो जाए और कब इस शरीर की मौत हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और शरीर रह भी जाए, स्वस्थ बलवान भी रह जाए तो ना पुराने मतलब विवेक आदमी का कमजोर है, स्थिरता नहीं है, संकल्प कमजोर है आदमी का। संकल्प जब कमजोर है, विवेक कमजोर है, इस मन की नदी को पार करना बड़ा कठिन हो जाएगा। दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बल पर आदमी बड़े से बड़े, कठोर से कठोर, कठिन से कठिन काम को कर सकता है। और संकल्प कमजोर है, लोभ में पड़ गया आदमी, लालच में पड़ गया, भय में पड़ गया, संकल्प टूट जाता है। आदमी सोचता तो है जो ज्ञान की बातें बताई जा रही है बस इसी रास्ते पर चलूंगा, लेकिन लोभ आया, भटक गया। कब संकल्प टूटा कुछ पता नहीं चला, कब मन को उद्वेग आया और डूब गया आदमी पता नहीं चला, क्योंकि जागृति नहीं रहती है, संकल्प में स्थिरता नहीं रहती है, मजबूती नहीं रहती है। इसलिए दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। लेकिन संकल्प तो कमजोर है आदमी का, क्योंकि आदत बिगड़ी हुई है, लोभ है, लालच है, आसक्ति है, ये सब आदमी को कमजोर बना देते हैं। लोभ, लालच, आसक्ति, ये सब। तो करना क्या है फिर? अरे केवट से मिलकर के रहो, केवट मल्लाह, संत सदगुरु से मिलकर के। केवट का मतलब है
जिन्होंने अपने मन की नदी को पार कर लिया है, जो मन के संकल्पों में बहता नहीं है, मन की तरंगों में जो बहता नहीं है, जो स्थिर मन वाला है, शुद्ध मन वाला है, निर्मल मन वाला है, जो लोभ मोह से ऊपर उठा हुआ है, ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो सद्गुरु हैं, उनका सहारा और सहारे की आवश्यकता हर क्षेत्र में पड़ती है। बड़ा अच्छा वकील बनना है, वकालत में बहुत होशियार बनना है, तो किसी अच्छे जानकार वकील के पास रहना पड़ेगा। उसकी डांट गांठ भुड़की सब सहन करना पड़ेगा। बिना हम सोचे कि हम बिना डांट गांठ के जैसे हम हो जाए, नहीं हो सकता हो। और लगातार रहना पर कई साल तक रहना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के एक अच्छा वकील बन पाएगा। अच्छा डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई तो करना ही, डिग्री तो ले ली है, लेकिन डिग्री भर लेने से काम नहीं होगा। किसी कुशल डॉक्टर के पास रह करके बारीक से बारीक रोग के बारे में बारीक से बारीक जानकारी प्राप्त करना होगा। कैसे निदान किया जाता है, कैसे क्या दवाई दी जाती है, कैसे मरीजों से कैसे बात की जाती है, सब सीखना होगा, तब अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। ऐसा हर चीज में। और फिर अभ्यास तो चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के काम बनेगा। मिलकर रहने का मतलब क्या है? केवटिया से मिले रहना, मिल करके रहो केवट से। मिलकर रहने का मतलब क्या है? बराबर उसके संग साथ रहना, उसके बातों को सुनना, उसके आज्ञाओं का पालन करना। वहाँ से कुछ परेशानी हो, डांट गांठ हो, जो सुविधा का प्रेमी होगा ना, जो सुविधा का प्रेमी होगा, प्रतिकूलता से मेहनत से घबराएगा, वो किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है, किसी भी क्षेत्र में। लोग कहते हैं साहब ध्यान तो करना चाहते हैं, मन रुकता नहीं। कहा भी अभ्यास करो, लगातार बैठो, 2 महीना 4 महीना 6 महीना बैठे, साहब 6 महीना बैठकर देख लिया मन तो रुकता नहीं है, तो हम ध्यान छोड़ दिया। इतने से थोड़े होगा। एक लड़का सीख रहा था वायलिन बजाना। रोज वो लड़का रोज 8 घंटा 9 घंटा अभ्यास करता था, 8-9 घंटा अभ्यास। और कितने दिन तक? 12-15 साल तक अभ्यास करता रहा एक बार। और हम कहते हैं साहब हम 1-1 घंटा बैठते रहे, 6 महीना बैठकर देख लिए, मन तो रुका नहीं। वो 12-15 साल का अभ्यास कर रहा है, 8-8 घंटा रोज। इतना अभ्यास करके देखो कैसे नहीं रुकेगा मन। तो हर क्षेत्र में भाई अभ्यास की जरूरत है। कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ है, कोई भी हो, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ा है, तो कठोर मेहनत उन्होंने किया है उसके, और उस क्षेत्र के जो जानकार है उससे राय लिया है, उसकी डांट गांठ घुड़की सब सहन किया है, तब हुआ। ऐसे यहाँ से आप कहते हैं ये जो मन की नदी है, भावधारा है, इसे पार पाना चाहते हो तो संत सद्गुरु रूपी जो मल्लाह है उनसे मिल करके रहो, उनकी हर बात को ध्यान से एकाग्र होकर के सुनो। और केवल सुन करके नहीं रहना नहीं है, अभ्यास करोगे, अभ्यास करते 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 तब होगा। हाँ, इसके लिए पहले कहा कि दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। कैसी भी
परेशानी आए। लोभ में मत पड़ो। लोभ में पड़ने वाला आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। लोभ का अवसर तो है दुनिया में, न पद का लोभ, न प्रतिष्ठा का लोभ, न किसी का भी लोभ नहीं। एक लक्ष्य, पहले लक्ष्य निर्धारित करना होता है ना। लक्ष्य क्या है? उद्देश्य। एक उद्देश्य निर्धारित कर लें, फिर उस दिशा में चलें। हाँ, मार्गदर्शक की आवश्यकता तो है। इस सद्गुरु संत के हम मार्गदर्शक हैं बस। उनके मार्गदर्शन में बराबर काम करते रहेंगे तो मन की नदी चाहे कितनी गहरी क्यों ना हो, इससे पार कर जाएंगे। धीरे धीरे मन पर स्वावस्था बढ़ेगी, मन के कुछ संकल्प घटेंगे और घटते घटते मन की मलिनता घट करके मन निर्मल हो जाएगा। ये मन को निर्मल बना लेना ही मन की नदी को पार करना है। उसके लिए मैंने पहले कहा, किसी की बुराई की चर्चा ना करके किसी की अच्छाई की चर्चा करो और बराबर अच्छी बातें सोचो। एक ही चीज रास्ता है। अपने मन में गलत गलत ख्याल समय समय पर आ सकते हैं, आते रहते हैं। अब जैसे कोई गलत ख्याल आ जाए उसके विपरीत ख्याल करो, अच्छे विचार बनाओ, अच्छाई की चर्चा करो, अच्छी बातें सुनो, अच्छी पुस्तकों को पढ़ो और अच्छी बातों सोचो। ऐसा करते रहेंगे तो मन की जो गहराई है ना, ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और कम होते होते मन की सारी गहराई समाप्त होकर हो जाएगी, फिर इसे पार पा जाएंगे। लेकिन इसके लिए अच्छी संगति की आवश्यकता है, अच्छे संगजनों के संसाथ की आवश्यकता है। इसके लिए अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पांच तत्वों का बना पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये पांच तत्व, इनसे ये शरीर रूपी पिंजड़ा बना हुआ है। इसमें जीव रूपी मैना बैठी हुई है। कब तक बैठी रहेगी कहा नहीं जा सकता। कबीर साहब ने एक साखी कही है, 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहिबे को अचरज है जात असंभव कौन। एक पिंजड़ा है, अब पिंजड़ा कहो, एक मान लो एक मकान है, उसमें 10 दरवाजे हैं और उस 10 दरवाजे वाले मकान या पिंजड़े में एक पक्षी बैठा हुआ है। तो पक्षी कब उड़ जाएगा, क्या विश्वास? और पक्षी के उड़ जाने में आश्चर्य क्या है? हाँ, सारे दरवाजे बंद रहते और दरवाजों के बंद रहने पर पक्षी उड़ जाता तो आश्चर्य करते भी, दरवाजा तो सब बंद है, लेकिन ये पक्षी किधर से उड़ा, तब आश्चर्य होता। यहाँ तो दरवाजे सब के सब खुले हुए हैं और फिर पक्षी उड़ जाए। साहब कहते हैं रहबे को तरह 10 दरवाजे वाले मकान में पक्षी का सदैव बैठे रहना आश्चर्य की बात है। उड़ने में आश्चर्य नहीं है। ये हमारा शरीर ही 10 दरवाजे वाला मकान कहो या 10 दरवाजे पिंजड़ा कहो। कल मैंने कहा था 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 6 हो गए, मुख 7, मलमूत्र की जगह 9 और 10वां ये ब्रह्मरंध्र यहाँ जाता है, कपाल कुहर भी जिसे कहा जाता है, और सब तो खुले हुए हैं। अरे ये तो बड़े बड़े दरवाजे हैं। जितने हमारे रोम हैं, बाल, उनमें जो छेद है वो सब दरवाजा है।
और जीव रूपी पक्षी कब उड़ जाए इसमें से, किस दरवाजे से, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ तो साहब कहते हैं 5 तत्वों का बना पिंजरा तामे बोले मेरी मैना। हम मान लेते हैं कि शरीर सब कुछ है, शरीर सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ तो कहा सकते हैं शरीर को, लेकिन सब कुछ शरीर नहीं है। और विशेषता शरीर की नहीं है, विशेषता इस शरीर के भीतर बैठा हुआ जो जीव है उसकी है। वही निकल जाए तब सारे रिश्ते नाते खत्म। जीव निकल जाए तब माँ माँ नहीं रहेगी, पिता पिता नहीं रहेगा, पति पति नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, बेटा बेटा नहीं रहेगा, गुरु गुरु नहीं रहेगा। फिर क्या कहें भैया, मिट्टी है बस, अब ठिकाने लगा दो। जीव निकल गया, बस जीव जैसे जीव निकला, शरीर की कोई कीमत नहीं। शरीर में जीव के रहते रहते जिस शरीर को, दूसरे शरीर को हम छाती से लगाकर प्यार करते थे, सीने लगाकर बड़ा प्यारा, जीव निकल गया तो उसे छूते हैं तो मिट्टी, फिर साबुन से हाथ धोते हैं। बिना शमशान यात्रा में जाते फिर बिना नहाए घर में प्रवेश नहीं करते। विशेषता किसकी है फिर? और उस जीव का हमें ज्ञान ही नहीं है। दृष्टि इतनी स्थूल हो गई है कि केवल हम शरीर तक देख पाते हैं बस। शरीर के भीतर रहने वाला जो जीव है उसको नहीं देख पाते, उसको समझ नहीं पाते। देखना मतलब समझना हो उसको। और शरीर तो आजकल में छूटेगा छूटेगा। जब तक शरीर है, सांस चल रही है, तब तक खाना पीना, स्नान ध्यान, रोग लगे दवाई आदि ये सब करना पड़ेगा, मजबूरी ही। बिना किए काम नहीं चलेगा। लेकिन इस शरीर की रक्षा करो, कितनी भी रक्षा करो, अंत में शरीर को मरना है। सावधानी चाहिए, सावधानी जरूरत है। लेकिन कितनी भी सावधानी रखें, शरीर तो छूटेगा छूटेगा। एक आदमी बाहर सोया हुआ था, कुछ लोग घर में भी सोते हैं, तो एक बड़ा सा डंडा रखते हैं, मजबूत डंडा, कि कुछ बदमाश ना आ जाए। ठीक है, अच्छा डंडा रखना गलत नहीं है, लेकिन कल्पना करो तुम बड़ा सा मजबूत डंडा लेकर के सोए हुए हो और चोर आकर उसी डंडा से तुम्हें पिटने लग जाए तो तुमको तो तब क्या करोगे? हैं? तुम हमें डंडा इसलिए रखा है ना कि चोर आगे उसे पीटेंगे, और चोर उसी डंडा से तुम्हें पीटने लग जाए तब क्या करोगे? बड़े बड़े नेता लोग बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, होता है उसी वही बॉडीगार्ड गोली मार देता। क्या इंदिरा गांधी को कितने गोली मारा? तो सावधानी जरूरत है, सावधानी रखना चाहिए। लेकिन ये सोचो कि शरीर कभी छूटेगा ही नहीं, तो छूटने वाला है, डरने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं अरे शरीर तो छूटेगा तो खाना पीने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। जब छूटेगा सब खाना पीना छोड़ दोगे तो कमजोर हो जाओगे, कुछ काम धाम नहीं कर पाओगे। तो खाना पीना अपनी जगह पर। लेकिन यहाँ साहब का जो ये कह रहे हैं 5 तत्वों का बना पिंजरा तामे बोले मेरी मैना, इसका साहब ये भी कह रहे हैं कि केवल शरीर पर ध्यान मत दो, जिसके कारण से शरीर जीवित है, जिसके कारण से शरीर में सुंदरता, शरीर में बल है, उस आत्मा पर भी ध्यान दो। और हम उसी पर ही ध्यान नहीं दे पाते, बाकी सब पर तो ध्यान देते हैं। आत्मकल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाते।
बस खाते पीते हंसते गाते रोते बिलखते मोह बैर करते जीवन व्यतीत हो जाता है। फिर ये तो जानवर भी ऐसा कर, बल्कि अच्छा तरह से करते हैं जानवर। कम से कम जानवर किसी से लड़ते झगड़ते तो नहीं है, किसी से राग द्वेष नहीं करते, मारपीट नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, किसी के साथ छल कपट नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते। और आदमी को देखो तो कितना छल कपट धोखाधड़ी मारपीट गाली गलौज, अब पता नहीं क्या क्या। क्यों? उस शरीर के भीतर जो आत्मा है, जो जीव है, जो पक्षी बैठा हुआ है, उसका ज्ञान ना होने के कारण। और उसका ज्ञान हो जाएगा तब, जिस किसी को इस शरीर का ज्ञान हो जाता है और शरीर के ज्ञान के साथ शरीर में रहने वाला आत्मा के ज्ञान हो जाता है, दोनों समझ लेते हैं शरीर तो नाशवान है, जिसे नाश तो होना ही है, आत्मा का नाश नहीं होगा। फिर वो शरीर की सारी व्यवस्था करेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन जो भी काम करेगा अपने और दूसरे की भलाई के लिए, कल्याण के लिए ही करेगा। दृष्टि बदल जाती है। और केंद्र में क्या है? अपने ही उद्धार है। अपने सुख के लिए करते हैं तो अपने सुख किसके लिए? आत्मा के कल्याण के लिए होना चाहिए। शरीर का सुख कब तक? शरीर तो आजकल में मिटने वाला है। शरीर मिटेगा, आत्मा तो, ये जी तो नहीं मिटने वाला है ना। तो साहब को तो उसको समझो, और उसको जो समझ लोगे तब दृष्टि बदल जाएगी। तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। तो तेरा जो पिया, तेरा जो परमात्मा है, तेरा जो भगवान है, तेरे भीतर बैठा हुआ है। विवेक का नेत्र, ज्ञान के नेत्र खोल करके देखो तो पता चलेगा। ये बाहर के नेत्र से दिखाई नहीं पड़ेगा। वो बाहर के नेत्र से दिखाई पड़ेगा तो ये दुनिया दिखाई पड़ेगी, पेड़ पहाड़ नदी नाले ये सब दिखाई पड़ेंगे। मनुष्य पशु पक्षी कृमि कीट दिखाएंगे, मंदिर मस्जिद आदि दिखाई पड़ेंगे। वो जो परमात्मा जिसे कहा जाता है, वो बाहर के जो आँखें हैं, शाम की आँखें, इनसे दिखाई नहीं पड़ेगा। भीतर की आँख, ज्ञान की आँख, विवेक की आँख, इनसे दिखाई पड़ेगा वो। और साहब यहाँ ये भी कहते हैं, जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। कहीं जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं है। कहीं है ही नहीं, बाहर मिलेगा कहाँ? तीर्थ यात्रा जाते हैं लोग, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ परमात्मा नहीं बैठा है। वहाँ जाएंगे तो देश काल का ज्ञान होगा, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उससे मेरी मुलाकात होगी, घर द्वार चिंता से थोड़ी छुट्टी मिलेगी, कुछ सीखने समझने को मिलेगा, संस्कार बढ़िया बनेंगे। इसलिए तीर्थों में जाना, तीर्थ यात्रा करना गलत नहीं है, लेकिन परमात्मा वहाँ नहीं बैठे मिलेगा, धोखा है वहाँ पर। बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं, अच्छी बात है। मंदिर को किसने बनाया? आदमी ने। कोई परमात्मा दुनिया में आकर के अपने लिए मंदिर बनाया है क्या? किसी अल्लाह ने आकर दुनिया में अपने लिए कोई मस्जिद बनाई है क्या? चाहे मंदिर कहो, चाहे मस्जिद कहो, चाहे गिरदा कहो, चाहे गुरुद्वारा कहो, चाहे मठ आश्रम कहो, बनाने वाला आदमी है। और मंदिर में जो मूर्ति बैठी हुई है उसे बनाने वाला भी आदमी है। आदमी नहीं होगा ना दुनिया में तो एक भी मंदिर नहीं बनेगा, एक भी मूर्ति नहीं बनेगी।
आदमी अपने को खुद मंदिर बनाता है, आदमी मूर्ति बनाता है, उसी मूर्ति को परमात्मा मानकर आदमी उसकी पूजा करता है। अपने बनाए मूर्ति बनाने वाला बड़ा होता है, बनाई हुई चीज बड़ी नहीं होती है। लेकिन समझता वहाँ भगवान है, दौड़ो देखते चले जाओ और देख लो बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े शहर में क्या हो रहा है। कहते हैं दुनिया, भगवान परमात्मा दुनिया भर का मालिक है, वो सबकी रक्षा करने वाला है। और दुर्भाग्य तो हम है उस भगवान रक्षा में सैकड़ों पुलिस वाले लगे हुए हैं। पुलिस वाले ने भगवान को खतरा हो गया है आजकल। तो जिस भगवान की रक्षा में पुलिस वाले लगे हैं, ये तो नहीं सैकड़ों पुलिस वाले लगे हैं, वो भगवान हमारी क्या रक्षा करेगा भाई। ये आदमी के पास इतनी अकल नहीं है कि वो समझ पाए सके। अपने मंदिर बनाया, अपने मूर्ति बनाया और रोज करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है भगवान के। जितने भगवान की रक्षा पुलिस वाले हैं ना, उतने पुलिस तो प्रधानमंत्री की रक्षा में नहीं है। तो भगवान इतना कमजोर बना बैठा है, वो हमारी रक्षा करेगा, हमें मुक्ति देगा वो। लेकिन इसलिए महात्मा लोग खंडन करते हैं। बाकी तीर्थ यात्रा में जाने वाले हैं, जाते हैं तो उसका खंडन नहीं किया जाता है, जाने थोड़ी प्रसन्नता मिलती है, लेकिन वहां परमात्मा नहीं है। साहब कहते जिसे तुम खोजते हो तेरे भीतर बैठा हुआ है। अरे साहब नहीं कह रहे हैं, गीता पढ़ करके देखो, शास्त्रों को पढ़ करके देखो, उपनिषदों को पढ़ करके देखो। मानस में गोस्वामी जी ने क्या कह दिया, अद प्रभु हृदय अछत अविकारी। जो अविकारी प्रभु है, निर्मल प्रभु है, वो तो हृदय में विराजमान है। जब हृदय में विराजमान है तो अयोध्या जाने की क्या जरूरत है, फिर काशी मथुरा वृंदावन जाने की जरूरत या केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का जरूरत। घूमने के लिए जाओ, सीखने के लिए जाओ, समझने के लिए जाओ। फिर वहां परमात्मा पाने के लिए जाएगा तो धोखा खा जाएगा। साहब कहते भटको मत, भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कल्पना मिलेगी, भ्रांति मिलेगी, अंग मिलेगी, अंधविश्वास बढ़ेगा। खोल कर देखना, विवेक नेत्रों से खोल करके देखो। लेकिन आदमी विवेक नेत्रों से खोलकर देखता नहीं है, विवेक से पहचानने पर बस देखा देखिए भागम भाग। अब भागम भाग करते बाहर खोदते आदमी खुद को भूल गया है। और जो खुद को ही भूल गया, जो अपने को समझ नहीं पा रहा है, वो परमात्मा को क्या समझेगा। परमात्मा को वही समझ पाएगा जो आत्मा को समझेगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। कहने वाले भले कह देते हैं आत्मा परमात्मा अलग अलग है, लेकिन आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है। कहाँ लिखा है इसका मतलब भी नहीं है। विवेक क्या कहता है? विवेक से समझने की बात है। अब मिलेगा तो छूट जाएगा परमात्मा बाहर से। जैसे हम लोग यहाँ से मिले हुए हैं, बस कुछ दिन में सब अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे परमात्मा मिलेगा, परमात्मा भी आएगा और चला जाएगा, फिर हम खाली खाली हो जाएंगे। लेकिन हृदय में बैठा हुआ है वो तो कभी नहीं छूटने वाला है ना, वो तो हमेशा साथ रहने वाला, वो तो हम ही हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं तेरा पिया तेरे घट में बसा है, खोल कर देखो नैना।
तुम्हारा जो पिया है, तुम्हारा जो परमात्मा है, तुम्हारा जो मोक्ष है, तुम्हारी जो शांति है, तुम्हारे भीतर है। विवेक नेत्रों को खोल करके देखो। ये मन को भटकाओ मत। जितना मन चंचल रहेगा उतना भटकोगे। मन जब स्थिर होगा, निर्मल होगा, तब भटकना बंद होगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। साहब कहते हैं गुरु के चरणों में लिपट करके रहना। तभी कहने तरीका है। यदि हम गुरु चरणों में लिपट जाएं तो गुरु के चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो लिपट कर रहने का मतलब क्या है? गुरु ज्ञान का हमेशा याद, गुरु ज्ञान को हमेशा याद करते रहना, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना। गुरु ने जो उपदेश दिया है उस उपदेशों का मनन चिंतन करते रहना। ये गुरु चरणों में लिपट करके रहना है। साहब ने और कहा है, गुरु चरणन चित लाइए जो पूरन सुख दे, या दुनिया दो रोज की मत कर यासो हेत। गुरु चरणन चित लाइए जो पूरन सुख दे। ये दुनिया 2 दिनों की है, मतलब थोड़े दिनों की। थोड़े दिन पहले हम दुनिया में आए हैं, कुछ दिन और रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। जन्म के पहले दुनिया से हमारा कोई, आज की जो दुनिया है जिसे हम अपनी दुनिया कहते हैं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं था। और जिस दिन आँख बंद हो जाएगी उस दिन फिर दुनिया से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं ये 2 दिन के, मतलब थोड़े दिन के। इस जन्म के ही इस नवा गांव से नवा गांव के आश्रम से हमारा कोई संबंध था क्या? और जिस दिन आँख बंद हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तब इस नवा गांव से इस आश्रम में कोई संबंध रहेगा? फिर खत्म। शरीर है तब तक बस रह लेना है, चल देना, एक पड़ाव है, बस मुसाफिर खाना, धर्मशाला है, यात्रा में निकले हुए हैं। लेकिन हम समझते हैं नहीं, हम सदा रहने के लिए आए हैं, और भूल जाते हैं आगे। इसीलिए ऐसे बहुत सारे काम कर लेते हैं जो नहीं करने लायक होता है। धर्मशाला में रहना है तो मिलजुल करके प्रेम से, समता से, भाईचारा के व्यवहार करके रह लो, लड़ झगड़ करके नहीं। और फिर आगे अपना अपना समय आया उठ करके चल दो। यहाँ से आप कहते हैं गुरु चरणन चित लाइए जो पूरन से। गुरु के चरणों में चित लगाओ जो सब प्रकार सुख देने वाला है। तो यहाँ भी गुरु चरणन का मतलब होता है गुरु के प्रति श्रद्धा। गुरु के प्रति श्रद्धा का मतलब होता है गुरु के ज्ञान की श्रद्धा। जब बाहर से गुरु आते हैं तो सबसे गुरु के पैर ही तो धोए जाते हैं ना। गुरु के सिर पर थोड़ा पानी डाला जाता है। गुरु के पैर छुए जाते हैं, गुरु के पैर धोए जाते हैं। कहीं भी हो, माता पिता के पैर ही छुए जाते हैं। माता पिता के पैर थोड़े छुए जाते हैं। क्या कहते हैं, बाबा जी गोल लागी, बाबा जी पाँव लागी कहते हैं, बाबा जी सिर लागी नहीं कहा जाता है। जो कि सिर ही सब कुछ है। पैर कटेगा तो चलेगा, और सिर कट जाए तब। लेकिन पाँव लागी जब मतलब पाँव छूते हैं, मतलब झुकते हैं, विनम्रता लेते हैं, अहंकार को झुकाते हैं। और अहंकार झुक गया मतलब तो सब कुछ झुक गया। अहंकार बिना झुके हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, सीख नहीं सकते किसी से। इसलिए गुरु चरण का कहा जाता है। तो यहाँ से आप कहते हैं गुरु चरणन कहत कभी सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। ऐसा तो सुनो, गुरु के चरणों में लिपट कर रहना मतलब गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का उपदेश, गुरु की आज्ञा, उसके अनुसार से जीवन व्यतीत करो। उसका अनुसार आचरण बनाओ, उसके अनुसार रहनी बनाओ, और उसी का मनन चिंतन करते रहो। गुरु ज्ञान के विपरीत काम मत करो। गुरु ज्ञान मतलब निर्णय। जो निर्णय है वही गुरु ज्ञान है। जो सदाचरण है, सद्गुण है, संयम है,
सेवा है, भक्ति है, यही गुरु ज्ञान का फल है। इनमें रहना, सेवा करना, भक्ति करना, विनम्र होकर रहना, झुक करके रहना, सन्मार्ग में चलना, सद्गुण पूर्वक आचरण करना, विवेक पूर्वक काम करना, ये गुरु ज्ञान में है। ये में और गुरु चरणों में लिपट कर रहना, ऐसा जो करने वाला होता है वो सहज रूप से भव सागर से पार हो जाता है। आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, जीवन का मर्म जानने के लिए गुरु ज्ञान ही सहारा है। बिना गुरु ज्ञान के भ्रांति नहीं करती है कभी भी। और कहना चाहे तो ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान गुरु मन चेला, एक पद में कबीर साहब ने कहा है। मन को चेला बना लो, ज्ञान को गुरु बना लो। मतलब मन को ज्ञान पूर्वक चलाओ। जो भी सोचना है तो ज्ञान पूर्वक सोचो, बस गुरु ज्ञान हो में लिपट गए। यही रास्ता है कल्याण करने का, शांति जीने का, परमात्मा पाने का, परमात्मा का अनुभव करने का, कहो आत्मा का अनुभव करने का और लोगों के साथ व्यवहार करने का। तो इस पद में साहब यही बताते हैं, कुछ लेना ना देना मगन रहना। पहले मैंने कहा था किसी की बुराई, किसी के दोष, किसी के दुर्गुण, किसी की कमी की नकल मत करना, उसके बारे में सोचना भी मत, उसकी चर्चा भी मत करना और वैसी गलती करना मत। और किसी को दुख मत देना, दुख से बच करके रहना, सदैव जीवन में आनंद आनंद रहेगा। ये जीवन हमारे हाथ में है। और जब हम दूसरे की अच्छाई को, दूसरे के सद्गुण सदाचार की चर्चा करेंगे, दूसरे की अच्छाइयों की चर्चा करेंगे, उसकी मन चिंतन करते रहेंगे उसी का, धीरे धीरे हमारा मन बढ़िया बन जाएगा। और बढ़िया मन बना कर रखना, निर्मल मन बना कर रखना, यही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। और यही गुरु ज्ञान में लिपट कर रहने वाला है। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन अंतर्मुख बना हुआ है, वो मानो भवसागर से पार हो चुका है या भवसागर पार कर रहा है। और ऐसा हर आदमी कर सकता है। इसी के लिए गुरु शरण की, गुरु ज्ञान की, गुरु भक्ति की आवश्यकता होती है। बस वंदन है गुरुदेव काल